धनी हमारे कीजे बीजी दान देह धरे आणी जोगवाइए तो एम थाए 14 भवन मां जोत ना समाए एमे अमे ना करूं तो बीजो कौन करे धनी हमारे काजे बीजी दान देह धरे धनी हमारे काजे बीजी दान देह धरे एनी के में नव थाए शरम ना फरमाइए सुंदर साथ जी। शरम में एणी के में नव थाए शरम। महानतम बुद्धि के सागर पिया श्री प्रणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, सिंद्रावती जी गुण अंगनियों को कभी डांट के कभी प्यार से उनको समझा करके सही मार्ग पर लेकर के आ रही हैं। सही मार्ग वही है जो धनी से प्यार करे, धर्म से प्यार करे, अपने परम धाम से प्यार करे, राज्य से जुड़ा रहे, वही सच्ची आत्म है। इसलिए जीव के साथ मिलकर के आत्म ने जो ये रास्ता बदल दिया है, क्योंकि जीव जैसा ले जाएगा वैसे आत्म चल के जाएगी। क्योंकि आत्म तो इस संसार में खेल देख रही है, आत्म तो खेल, लेकिन देखने का उसका औचित्य समझो, उसका कारण समझो, किस वजह से कहाँ से देख सकती है, इसलिए उसको जीभ पर बिठाया गया है, जीभ पर। और वो सिर्फ देख सकती है, अनुभव कर सकती है, वो किसी प्रकार से देह का सुख नहीं भोग सकती है आत्म। इसलिए देह से विपरीत होती है, अलग होती है। जीव और आत्म में अंतर यही होता है कि जीव को वर हमें संसार की बात चाहिए, संसार का सुख चाहिए और संसार का वैभव चाहिए। आत्म को सिर्फ अपने पिया चाहिए, लेकिन दोनों का मिलान हो नहीं पा रहा है दोनों एक। इसलिए इसका प्रसंग किरंतन वाणी में बहुत अच्छे से कहा गया, रे जीव जी जिन कर आसो नेड़ा। जीव जो है और देह का दोनों का जवाब है। जीव देह, देह मतलब तो जीव जो है दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम बिन हम जो है खाक हो गए, तुम्हारे बिना हमारा कोई औचित्य नहीं है, आत्म का औचित्य नहीं है। और फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि देखो तुम हमसे मिले, अपना समय बर्बाद कर दिया, हमारी जैसे बन गए, हमको ठग लिया, भटक गए हम। इसलिए यहाँ पर सिंद्रावती जी ऐसे गुण अंगनियों को डांटना, फटकारना, समझाना, लाड़ करना और फिर उनको समझा के सही राह पर लाना। तो यहाँ तक सही राह पर वो लाकर उन्हें बताया कि देखो इस संसार के अंदर में जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं वो तुम्हारे ही काम आने वाले हैं, लेकिन इनको प्यार से समझाओगे तो धर्म में और धनी से जुड़े रहेंगे। ये मानव तन मिला है, आप समझना, ये जोगवाई मिली हुई है। ये जोगवाई बार बार मिलती नहीं है, मानव तन बार बार मिलता नहीं है। इसलिए ऐसा समय मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय धनी के चरण में बिताओ। और जो धनी के चरण में रहेगा, उनकी छत्र छाया में रहेगा, तो छाया का तो सुख मिलता ही है। छाया में बैठेगा तो जितना संसार का ताप है वो शीतलता में बदल जाता है, उसके अंदर सुकून आता है। इसलिए जीव छे मारो अति सुजान, यहां समझना, मेरा जीव बहुत समझदार है ना, वो निश्चित करके धनी के चरण को नहीं छोड़ेगा। और पर सांचो जीव वही और अच्छा है कि वो धनी के चरण में रहते हुए उनका दर्शन पा करके, ज्ञान पा करके प्रकाश फैलाए, प्रचार करे, जागनी करे, वो और सच्चा है। क्योंकि ये ज्योत कहाँ जाती है? आकाश तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तीत पहुंचती है। एम अमे ना करूं तू बीजो कौन करे,
ब्रह्म सृष्टि नहीं करेगी, ब्रह्मज्ञान नहीं करेगी, तो फिर दूसरा कोई करने वाला नहीं है। दूसरे तो जितने ही मिलेंगे संसार की जीव, वो पहचान करके भी आप पहचान कर देंगे, वो पहचान करके पा करके भी भटका देंगे। तुम रात दिन लिखो, समझना, रात दिन लिखो, वो आकर के पूरा मिटा देंगे। यही सबसे बड़ी कमी है। एक प्रचारक जाता है, समझना, किसी का भी नाम नहीं है, किसी के लिए हम कोई व्यंग नहीं करते हैं। एक प्रचारक जाता है, वो जाकर के वाणी को समझाता है, वो प्लेटफॉर्म बनाता है, इतनी सुंदर तरीका से वो उसकी रचना करके सबके दिल में वो भर देता है। और दूसरा जाता है जिसने जो लिखा हुआ पूरा मिटा देता है ना। इसलिए शंका को बताया, ये शंका ही ऐसे करवा देती, भ्रम ही ऐसा करवा देता है। हम कभी देखा करते थे कि प्रचारक लोग जब जाते थे तो बाहर अपनी नज़र से, गुजरात में मैंने देखा कि एक हमारे विद्वान, हमारे श्रेष्ठ, हमारे पंडित लोग, ज्ञानी लोग जाकर के प्रणामी धर्म का, निजानंद संप्रदाय का प्रचार करते तो वो सुंदर साथ बन जाते, लोग सुंदर साथ बन जाते। महाराज हमको भी धर्म में ले लो, हमें भी जो मंत्र दे दो, हमें भी जो है लेने लग जाते थे। और महाराज वहां से चल करके आए, 2 दिन बाद वहां पर पहुंच गया दूसरी संप्रदाय वाले, अपनी नजर से देखा मैंने, समझे। अब दूसरे संप्रदाय वाले वहां पर किसका बोलबाला है, बोलो आप। वहां पर या तो वल्लभी संप्रदाय का है, वैष्णव धर्म का है नहीं, ज्यादा करके बोला। वो जब जाते थे वो क्या करते, जब उन्होंने किया तो जितने पहने थे सुंदर साथ कैसे सब तोड़ दी कंठी, बताओ, सारी कंठियां तोड़ दी, सब बदल करके उनके साथ बैठ गए जाकर। ये बड़ा नाटक है भैया, बेचारे इतनी दूर से आए, प्रचार कर गए, तुम्हारे भला कर गए, तुमको जगा गए, समझा गए, और बता 4 दिन के बाद में दूसरे आए। ये प्रकरण अभी भी चलता है, समझे। क्योंकि अपन तो बैठे यहां पर, होता तो बाहर बहुत कुछ है, समझे नहीं। तो जो विशाल विशेष हमारे धर्म स्थान हैं, धाम हैं, वहां पर तो लोग सुंदर साथ को जोड़ रहे हैं, सुंदर साथ को खींच रहे हैं, कैसे भी करके वाणी का, वचन का प्रचार करते हैं। तो अंदर जो बैठा हुआ है ना ये जीव, यदि वो ब्रह्म सृष्टि का है तो उसके अंदर भाव बदल जाएगा, और उसको क्या आएगा कि हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। दूसरा तो आकर लपेट करके फिर तोड़ के चला जाएगा, फिर बहका जाएगा। इसलिए हमें सजग होना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। तो फिर इसलिए कहते हैं कि ऐसा करते करते यदि जो नहीं जानता है तो मान लीजिए एने कै में ना थाए शर्म, इसको किसी तरह की शर्म ही नहीं आती है। धनी बैठे हैं, धर्म चल रहा है, मर्यादा क्या है, हमें किस तरह से उस पर चलना चाहिए, वो तो सब विपरीत है, उसको शर्म ही नहीं आती है। बोलो, जहां तुम्हारा धर्म चल रहा है, जहां धनी बैठे हो, अब तुम धनी को छोड़ करके अनेक की पूजा करवाने लग जाओ। बोलो, सुंदर साथ तुम्हारी मान रखा है, तुम्हारी मर्यादा रखे, तुम्हें श्रद्धा रखा है, समझे नहीं। वो तुम्हारे प्रेम भाव में कुछ बोलता नहीं है, ऐसा नहीं सुंदर साथ जानते नहीं, वो बोलता नहीं है। लेकिन इस तरह से सुंदर साथ जी अपन ही गलती करने लग जाएंगे तो धनी का प्रचार, धर्म का प्रचार कैसे होगा, ये ज्योत कैसे फैलेगी, ये वाणी कैसे प्रकट होगी। इसलिए इनको इसकी कोई प्रकार की शर्म आती नहीं है। एनी दृष्टि केम न थाए नरम, हम सोचा करते हैं कि आज नहीं कल ये नरम हो जाएंगे, समझ रहे आप। चलो आज नहीं कल जो है ये समझ जाएंगे और इनके अंदर वो बात आ जाएगी, वो बात। लेकिन इनको कैसी भी करके न शर्म आती है, ना इन्हें अपनी और ना धर्म की कोई परवाह है, समझे नहीं। इसलिए दौर बदल चुका है। जीव छे मारो खरी वस्त, जबकि हमारा जीव जिस बैठा हुआ है ना देह पर, यही असल सत्य वस्तु है। जीव गया सब जला देते हैं, लो भैया
जीव गया घर अंग खाने को दौड़ता है। जीव गया बोली छूत लग गई। जीव की कितनी बातें बताई हैं। इसको वेद का और विराट का कुहेड़ा बोला गया। हमारा नरम जीव तो बहुत नरम हमारा, परंतु ते कानव करे अजवालू अत ते मतलब वो क्यों नहीं करता है। अजवालू बोलते प्रकाश, गुजराती भाषा में अजवालू उसको तो ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं करता है। ये वाणी का प्रचार क्यों नहीं करता है। धनी की वाणी को फैलाता क्यों नहीं है। ये इतना नरम है, तो कोमल है, इसके अंदर तो कोई छलबल होना ही नहीं चाहिए। श्री सुंदर भाई ने चरण थकी। श्री सुंदर भाई ने चरणज थकी। तो आप सिंद्रावती जी कहती हैं मेरे को जो कुछ भी मिला है, देख लीजिए आप, रात दिन सदगुरु धन देवचंद जी की सेवा में, उनकी चरण वंदना में, उनकी खुशामद में आप रात दिन लगी रही, समझे। और खुद बोला सेवा जे वो भी जो पदार्थ न थी, सेवा से पाओगे पार। इसलिए उन्होंने धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के सानिध्य में रह करके उनकी कृपा, महती कृपा प्राप्त की है। बलि मोशु गुण की भाई गुणवंती। इसलिए किसी का उपकार भूलना नहीं चाहिए। पहले नंबर बोल दिया उन्होंने सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की, इनकी कृपा से। और बलि दूसरा गुणवंती भाई, इनका नाम गोवर्धन भाई है, उनके बड़े भाई हैं। यदि वो नहीं ले जाते, नहीं मिलान करवाते, सदगुरु महाराज जी से बात नहीं करवाते, है ना, भेंट नहीं करवाते, तो इंद्रावती को कहाँ मिलता। तो बलि और किसके द्वारा, गोवर्धन भाई, गुणवंत भाई की वासना परम धाम की। तीनों बात आ गई। परम धाम की वासना सुंदर भाई, परम धाम का भाई की वासना गुणवंती भाई, और परम धाम की वासना रतन भाई, और परम धाम की वासना इंद्रावती। चारों की बात आ गई। ये कौन कह रहा है, इंद्रावती जी कह रही है, कह रही, इसलिए उन्होंने तीनों की बात बताई। बोलो। मारे माथे दया रतन भाई ने आया देख लो, आगे अपने आप मन में अपने आप घूमने लगता है। जब एक ने किया, दूसरे ने किया, तो फिर बोलते मारे माथे मेरे ऊपर, माथे बोलते मेरे ऊपर। बहुत महती कृपा है रतनबाई की, बिहारी जी की। कभी निंदा नहीं की उन्होंने, कभी पीठ नहीं दिखाई। आखिर के समय भी श्री पद्मावती पुरीधाम पन्ना जी आए, तब भी उनको चिंता थी कि बिहारी जी का निर्वहन कैसे होता होगा, क्योंकि बहुत सुंदर साथ को वो ऐसी नजर रखते थे सुंदर साथ पर कि सुंदर साथ मजाल है कि वो कभी भी भटक जाए। दया है ये। और धर्म को किस तरह से धारण करना है और धर्म के ऊपर में कैसे प्रवर्त करना है, चलाना कैसे, क्योंकि कठिन तो होना जरूरी है, समझे नहीं। जहां पर कठोरता की जरूरत हो वहां होना ही चाहिए। और जहां पर विनम्रता की बात है, इंद्रावती सारी बात विनम्रता से करती है। और उनकी शैली ऐसी है कि एक बार नजर दिखा दी, आंख टेढ़ी कर दी, वो समझ जाए भैया। वो डरता है कि आप ही समझाओ तो हो सकता है, नहीं तो वो तो कहते सीधे छुट्टी तुम्हारी। तो रतनबाई की भी, क्योंकि जितना जितना रतनबाई ने इंद्रावती जी को अपने दिल में रखा है, समझे नहीं। बाहर कुछ लगता हो कि उनके साथ में वो कोई व्यवहार उल्टा करते हैं, लेकिन यदि अंतर्दृष्टि से देखो तो इस तरह से इंद्रावती जी को उजागर करने वाली, इंद्रावती जी को लाने वाली, सेवा में अग्रसर करने वाली, हर तरह से इंद्रावती जी कहीं चूक ना जाए, तो इंद्रावती जी भाव लेकर के कि कहीं हमारे सदगुरु बिहारी जी जो है नाराज ना हो जाए, कोई हमसे उल्टा काम ना हो जाए, कभी किया ही नहीं उन्होंने। इसलिए एकदम बार हमें उल्टी बात में नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसलिए
उन्होंने तो बार बार कहा है, सदगुरु बिहारी जी, सदगुरु बिहारी जी के पास जाओ, वहाँ प्रणाम करो, उनके कदमों में जाओ, है ना। नौतनपुरी की महिमा है, वहाँ पर आपको अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए, बहुत कहा। इसलिए बोलते मेरे ऊपर में सुंदर बाई, गुणवंती बाई, रतन बाई, तीनों ने मिल करके किसने किस पर कृपा की है? इंद्रावती पर कृपा की। एहनी कृपाए जो पे ओलखी से धनी। एहनी कृपाली को दया है, एक ही बात है। एहनी कृपाए जोत एम करिस, इनकी दया से, इनकी कृपा से, ये ज्योत मतलब जो ज्ञान की ज्योति है, जो प्रचार प्रसार है, ऐसा करिस करेंगे, कर रहे हैं। बोल दिया था हम जहां पर भी जाएंगे, आपने भले हमें निकाल दिया, समझे नहीं, लेकिन हम जानते दिल से नहीं निकाल सकते तुम, न हम तुमको दिल से निकाल सकते। कोई ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को दिल से अलग कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये ज्योत जो है इनकी दया से, जब उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी राह और है हमारी, तो उन्होंने बोल दिया हम जहां पर भी जाएंगे कभी गलत नहीं, आपका मार्गदर्शन तो बनेगा ही बनेगा। कृपा है जो पे ओलखी से, हाँ, जो पे मतलब अच्छी तरह से, यदि इनकी कृपा को, हमने आप वही बता रहे हैं, जो पे मतलब अच्छी तरह से देखो, मतलब एक पक्ष मत सोचो, इनकी कृपा को जो से देखें अच्छे से, तो कृपा वास्तव में रत्नबाई की ज्यादा है, समझे। यदि देखा जाए तो कृष्ण को महिमा बढ़ाने वाला कंस है, राम की महिमा बढ़ाने वाला रावण है, समझे, निश्चित है, तय है। कोई भी हो, अच्छे के साथ में बुरे के साथ में यही अंतर होता है। इसलिए उसको कभी अपने नजरिए से आप डिसीजन न दो, आप न्याय न दो, वो न्याय खुद बता दे। यदि असल बात में अंदर से इन्हीं कृपाएं जो से सही, यदि हम इनकी कृपा को देखें, पहचाने, तो वास्तव में क्या हुआ है। हाँ, धनी को पहचानेंगे, पहचान रहे हैं। एहनी दयाए जोत एम करी कह दिया। एहनी शब्द किसका चल रहा है अभी? रतनबाई का। इंद्रावती जी इनको कह रहे हैं कि एहनी मतलब रतनबाई की दया से ज्योत एम करी से, हम इस ज्ञान की ज्योति को इस तरह से फैलाएंगे। चरण धनी ना चितमा धरी स, और इनकी कृपा से और क्या करेंगे? धनी के चरण को, हैं, उन चरण कमल को अपनी हृदय में रखेंगे, चिंतन करेंगे, चित्त में रखेंगे, मतलब कि अपने हृदय में बैठाएंगे। इंद्रावती चरने लागे आधार, इसलिए से इंद्रावती जी का नाम भी आ गया। इंद्रावती जी ऐसे चरणों में बार बार करके, आधार कौन है यहाँ पर? आधार ना तो रतनबाई है, समझे नहीं, आधार सुंदरबाई है, नामधनी है, समझे। इन्हें कृपा की गुणवंतबाई ने की, रतनबाई ने की, लेकिन सुंदरबाई धनी, सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, निर्खी आवेश दीदो आधार। एक तो श्यामा जी हैं वो, ऊपर से धनी ने पहचान करके इंद्रावती के अंदर अपना जोश बैठा दिया, इसलिए वो धाम धनी हो गए। इसलिए ये कहते हैं कि इंद्रावती चरण में लगेगी, धनी के पिया के चरणों में प्रणाम करती है। सुफल फेरो करूं आवार, सुफल फेरो करूं, इसलिए ये जो ये मानव तन मिला हुआ है इस संसार में, इस जोगवाई को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाएं। ये जो फेरा मिला है बार बार करके नहीं मिलता है, 84 लाख योनि में एक बार, लेकिन ये जो मिला है इसको सफल बना ले, सुंदर बना ले, उपयोगी बना ले, और सबके हित के लिए और सबके सुंदर साथ के लिए और अखिल ब्रह्मांड के लिए, ये सोच है, समझे नहीं।
तो इस तरह से इंद्रावती जी का ये प्यार है। और बार बार इसलिए अपने जीव को कहती हैं, श्यामल जीव सुनो, ध्यान से सुनो, हमने तुमको बता दिया कि बड़ा कौन है चौदह भवन के अंदर में, छोटा कौन है, कुबुद्धि कौन है, सुबुद्धि कौन है। बड़ी मत है वो प्यार करती है वल्लभ श्री कृष्ण से, और ओछी मत जो है वो कुमति है, वो प्यार करती है संसार से, माया से, मोह से, भरम से, उसमें डूबी रहती है। इसलिए दोनों राह बता करके जीव को जगा करके और ये बोल दिया कि धनी की चरण में रहना है, इनकी चरण से ही, प्रताप से ही यह ज्ञान ज्योति पसारा करेगी। हवे दृष्ट सफल फेरो करो आवर बोलो। सुफल फेरो करुआवार। हाँ जी, अब आगे बढ़ो। प्रकरण 21 चौपाई 447 547। હવે દૃષ્ટ ઉઘાડી જો પોતાની। इसलिए सिंद्रावती जी कहती हैं हवे अब, दृष्टि में तो अपनी नजर उघाड़ो, खोलो। अब जो है इतना हमने तुमको समझा दिया है, किस तरह से धनी की कृपा हुई है, उन्होंने अपने चरण में लगाया है, और ये ज्ञान ज्योति प्रसारा के लिए उन्होंने हमें हुक्म किया हुआ है। और सुंदर साथ जी, अब हम सबको अपनी दृष्टि को, नजर को खोल करके, पोता नहीं मतलब अपनी नजर को खोल करके देखो। निरख धणी श्री धाम। और देखा, आँख खोलो, लेकिन आँख खोलते ही निरखो, देखो धाम के धनी को, उनका दर्शन करो। और जो भी सुंदर साथ कहीं भी है, वो प्रातः उठते ही धनी का ही स्मरण करता है, धनी की छवि को निहारता है। जहां भी उसको चाहे राज्य की सेवा मिल जाए दर्शन करने के लिए, चाहे मूल मिलावा का दर्शन हो जाए, चाहे श्यामा जी का दर्शन हो जाए, या घुमट बंगला का हो जाए, पद्मावतीपुरी का हो जाए, नौतनपुरी का, मंगलपुरी का, जहां भी वो सुंदर साथ जी अपनी दृष्टि को वहां लगाते हैं। प्रेमल करी पोते आप संभारी। इसलिए प्रेमल बोलते हैं प्रेम, अपने आप प्रेम करो, लेकिन अपने आप को संभाल करके, क्योंकि प्रेम करते 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 कभी हम प्यार बदल देते हैं, प्रेम करते करते राह बदल देते हैं। इसलिए आप प्रेम करो और ऐसी प्रेम की खुशबू हृदय में समाओ, अपने धनी को हृदय में समाओ, ताकि वो खुशबू हमेशा कायम रहे। उस खुशबू में राज्य महाराज जी को हम अपने श्री हृदय में बिठावें। बांध गोली प्रेम काम। बांध गोली प्रेम काम, इसलिए ऐसी प्रेम की गोली बांधो कि सबको इकट्ठा करो। समझे? प्रेम की गोली होती है सबको एकत्रित करना, सबको जमा करना। आप सबको मिलाओ और मिला करके धनी की बातें करो। प्रेमे तड़ी गोली बांधी ने। प्रेम तड़ी गोली बांधी ने, इसलिए प्रेम तड़ी, प्रेम की ऐसी धारा में सबको जोड़ करके, ऐसी प्रेम की धारा में सबको मिला करके अमल करूं जो जो छाक। अमल क्या बोलते हैं? अमल का मतलब होता है रहनी में चलो, कहनी में नहीं रहो। समझे नहीं? अमल का मतलब होता है रहनी, उसको कल की करके दिखाओ, कहने में नहीं। कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। ये रहनी का दिन है, चल रहा, और रहनी रूह पहुंचावे ही, कहनी लग रही चाम। यदि कहते रहोगे, प्रवचन वाणी हल्ला करते रहोगे, उसको खुद करके दिखाओ, रहनी में लाओ, उसी को बोलते हैं अमल। समझे नहीं कि भैया अमल में लाओ? इंद्रावती जी पहले अमल में लाती हैं, कहती नहीं है वो। इंद्रावती जी का सबसे बड़ा सूत्र है कि पहले वो रहनी में लाती है, पहले वो खुद करती हैं, और कर करके फिर वो बोलती हैं कि तो ये संसार है भैया, तुम तो मस्ती में डूबे हुए हो, तुम तो दुनिया भर के पंचायत में, माया में खड़े हुए हो,
वो हमसे बोलते माया त्याग दो, समझे नहीं? तो आप देख लीजिए, उन्होंने माया त्याग दी पूरी, घर परिवार, धन दौलत, सगी संबंधी, मित्र प्रवर, जितने भी हैं सबको त्याग दिया। तभी बोलते हैं कि जब जब अपने आप को पहचानो तब दूसरे पर लागू करो, है ना? इसलिए ऐसी अमल करो तो इसमें छके रहोगे, अमल कर रहनी में रहोगे, उसमें डूबे रहोगे। रहनी जब आ जाती है तो वो जीव, वो आत्म बार हमेश उसमें सराबोर रहती है, एक पल निकलना नहीं चाहती। अमल में आ जाने पर, रहनी में आ जाने पर सारी माया के कोई नियम लागू नहीं होते, कोई भी नियम, मतलब जिसको बोलते हैं खटकर्म, समझे, जिसको बोलते हैं शरीयत, कोई भी शरीयत सब खत्म हो जाती है। सीढ़ी और सोपान जिसको बोलते हैं ऊपर उठ जाता है। 14 भवन माहे किरण कुलाम्भी। इसलिए पूरे 14 भवन के अंदर, 14 लोक के अंदर में एक ज्ञान की ज्योति की जो कोलम क्या बोलते हैं, अंकुरित हो करके फैलना, उसको बोलते हैं कुलाम्बी। जैसे बीज लगाओ और उसके अंदर में खातू दो, जल दो, सब रोशनी मिले सूरज की, पांचों सब मिल जावे तो वो क्या होती है, पल्लवित होती है, होती ना। पल्लवित का मतलब होता है कुलाम्बी। तो अब क्या करना है कि ये 14 लोक के अंदर में ये किरण जो है अब पल्लवित हुई है, फैल गई है। फोड़ी जाऊं ब्रह्मांड प्यूपास। अब 14 भवन में तो इतनी फैल गई, अब ये समाप्ति नहीं है, इसलिए 14 ब्रह्मांड को भी छेद कर दो, इसको छोड़ करके अब इसके पार चलो, हम उसके पार भी जाएंगे। हवे वाचा मुख बोले तू वाणी। इसलिए ये वाचा बोलते हैं मुख जब शब्द को, इसलिए तुम ए मुख हो, अब तुम जो भी मुख से वाणी बोलेगा, समझे, बस सिवाय धर्म की, धनी की और धाम की, समझे, ऐसी बोलो ताकि सबको तुम्हारी प्रेमल वही खुशबू, तुम्हारी प्रेम में बातें ऐसी बंध जाएं कि लोग वह सब इकट्ठे हो जावे। करजे हास विलास। इसलिए जो भी बात करना है धनी की बात करो। जो दुनिया के लोग मजाक करते हैं, अनेक प्रकार की ठलमसरी करते हैं, बोले करना है तो राज्य के साथ मिल करके, सुंदर साथ से मिल करके, वाणी साथ जुड़ करके इसमें आप बिलसो, इसमें बिलसो, मतलब बीजी दूसरी कोई हाथ छोड़ दो। बात करो तो कभी परिक्रमा की, कभी सागर की, कभी श्रृंगार की, कभी खिलवत की, कभी मार्फत की, इन बातों को करो, ये चाहते हैं। इसलिए अब दुनिया के प्रपंच को छोड़ दो, दुनिया के ढोंग को छोड़ दो और वह धनी के साथ में जुड़ो और सुंदर साथ में प्यार करो। सर्वना तो संभार तिहारी। जितने भी गुण अंगदियों को एक प्रकरण के पहले कह चुके हैं 115 चौपाई में, उन गुण अंगदियों को एक बार संक्षिप्त इकट्ठा करते हैं, समझे, क्योंकि वो 115 चौपाई है, इसलिए 2-2 चौपाई के अंदर में सबको बांध दिया है। सुन लो, इस प्रकरण की 2-2 चौपाई के अंदर में 115 चौपाई का पूरा सार रख दिया है, समझो। इसलिए वहां पर क्या था, उन्हें क्या कहा, हावे बाचा, मतलब वचन बोलो तो राज्य की, मुख से मुख की बात बोल दी, जो कुछ भी लेना है, और श्रवणा बोलते कान, इसलिए कान तू संभार, सुन, विचार करके सुनो, समझे, विचार करके सुनने का मतलब कि ये उनकी बात कर रहा है कि यहां की बात कर रहा है, इतना समझ जाओ। यदि धनी की बात कर रहे हैं तुरंत बैठ जाओ,
और यदि वो माया की बात करते हैं तुरंत चले जाओ, क्योंकि जब बैठोगे कुछ ना कुछ बोला आएगा, कुछ ना कुछ कहना पड़ जाता है। इसलिए ये सर्वना ये कान तू संभार, तू अपनी बात सुनो, तैयारी मतलब तुम्हारी बात जो होवे धनी के साथ, तुम्हारी जो परम धाम में चलती हैं, जो धनी तुम्हारे साथ में वर्ताव करते हैं उसको सुनो। सुन धनी नो प्रकाश। बोल दिया। हमें क्या आदेश मिला है कि धनी के ज्ञान के प्रकाश की बात को सुनो, धनी की प्रेम में बातें सुनो, धनी के घर की बातें सुनो, क्योंकि जो धनी का घर है वो तुम्हारा घर है। इसलिए ये बड़ा प्रकाश ज्ञान की बात को धनी को सुनते रहो। जीवना अंग कहे परियाणी। जीव के अंग जितने भी हैं, कितने अंग हैं आगे देखो। जीव के अंग आए बुद्धि, नींद, नैन, सर्वना, नासिका, सब ऊपर से नीचे तक वर्णन किए थे, समझे, याद कर लो। इसलिए पता चलता है कि जब ऊपर से शुरू, जैसे सिक्स से वर्णन किया, श्यामा जी का हो या राज जी का हो, तो ऊपर से चलता है शीश फूल से, हैं, दावनी से, राखड़ी कलंगी से, चलता नहीं चलता, और नीचे उतर करके चरण कमल के अंगूठे तक आता है। तो वो भी बता देते हैं कि राज जी के चरण के अंदर में अनवट नहीं है, बिछुआ जरूर है लेकिन अनवट नहीं है। पाजे मतलब जो है झांझरी, घुंगरी, कांगरी, कपड़ा, चालों हैं, तो इसको बार बार याद करना चाहिए। ये इसलिए तू अपने जीव के जितने अंग हैं उन सबको, अब देखो आप, सोमवार का परिक्रमा है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद संग श्यामा जी सोए, चारों चरण मतलब राज्यों श्यामा जी, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूषण की शोभा मुख वर्णी ना, दोनों के चरण में एक साथ दर्शन कर रहे हैं। भूषण की शोभा मुख वर्णी ना, झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, अलेखे, दोनों में, पर अनवट विश्वा श्यामा जी बस, अनवट विश्वा है कि नहीं। फिर इसके आगे क्या होता है, अभी हम वही देख रहे थे कि परिक्रमा गा रहे थे, परिक्रमा ही भूल गए तो मोबाइल निकाला, वो गाने लग गए, समझे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, अनवट विश्वा। तो अब देखना, नीलो है चरणिया, राज्य की चरणिया मतलब लहंगा कैसा है, नीलो न पीलो, पटका है राज्य का, और श्यामा जी महाराज जी का चरणिया नीली लाही की, नीलो है चरणिया। केसरी इजार, राज्य की जो इजार पहने वो केसरी, चला ना ऊपर, नीचे से ऊपर को चलना नहीं है, ये बताना चाहते हम, इसको हम बताना चाहते, तो चरण से ऊपर में आ गया केसरी इजार। श्वेत दामन झाई करे, क्योंकि जब इजार है तो इजार के ऊपर दामन, दामन क्या बोलते हैं, घेरदार। जो जामा है, जामा के 3 अंग होते हैं, जामा के 3, पहले होता है दामन, घेरदार होता है, वो बंगला जी में आज भी होता है उतना बड़ा, है ना, और दामन के ऊपर होती है चोली, समझे, जो उसमें जुड़ी रहती है, और उसके साथ होती बाहें, 3 होते हैं। तो हम बता दिया कि क्योंकि इजार के ऊपर में झलक रही है, सफेद जो है जामा है उसमें से केसरिया रंग की इजार झलक रही है, इस तरह से। अब फिर क्या आता आगे, चोली शाम झड़ा। अब चोली किनकी है, श्यामा जी की, श्यामा जी की चोली श्याम जड़ाओ, और साड़ी सिंदूरिया, साड़ी कैसी उनकी, तो एक वर्णन राज्य का, दूसरा वर्णन श्यामा जी का, फिर राज्य का, और फिर श्यामा जी का, है ना। तो इसलिए ऊपर तक आ जाता है कि राखड़ी कलंगी, राखड़ी श्यामा जी की, कलंगी राज्य महाराज जी की,
राखड़ी कलंगी कही जाए ना उद्योग होता है। तो इसलिए पूरा वर्णन जो है इस सिस्टम से यही बता रहे हैं कि राज्य महाराज के साथ में तुमको जुड़ना है, ऐसे जुड़ो। तो कभी जो है एक साथ दर्शन करो सागर में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, या कभी श्री राज जी का श्रृंगार, या कभी दोनों का मिला करके करो, वो परम आनंद है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवना अंग कहे प्रयाणी, कि प्रयाण करके सलाह करके जितने भी अंग हैं जीव के, वो सलाह करके क्या कहते हैं? तमे धनी देखाड़िया सुन लिया? जेह। पूरा जवाब दिया। ये देखना पड़ता है प्रकरण का कहाँ का प्रसंग है। ये प्रकरण है गुण फेराए का, उसका पूरा संक्षिप्त जब ये पूरा हो जाएगा तब आप जो हैं उन्हीं धनी के चरण पर बलिहारी जाएंगी। देख लेना। तो तमें धनी दिखाड़िया जाए, इसलिए हम सब प्रयाण करके जीव के अंग सलाह करके कहते हैं कि तुमने हमें जिन धनी का दर्शन करवाया है, जिनको दिखाया है, दीदार करवाया है, तो क्या करेंगे? बोलो। प्रलय ब्रह्मांड जो थाए प्रगट। इस तरह से खुलता है पूरा, चाहे प्रलय पर प्रलय हो जाए, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, अत्यांतिक, जिसको महाप्रलय कहते हैं, बोले प्रलय हो जाए, ये पण ब्रह्मांड तो के है थाए प्रकट प्रत्यक्ष हो जाए ये, परंतु क्या करेंगे हम? पण तो है नामों को क्षण एह। सुन लिया? जब समझ में आता है ज्ञान, ज्योति समझ में आती है, तब ये जवाब देते हैं। उनको अंदर से जवाब देना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी तरह से हम धनी से नहीं विमुख होंगे, किसी भी तरह से सेवा से विमुख नहीं होंगे। सब गुण अंगद्री ये साक्षी दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं। सब गुण अंगद्री ये कह रहे हैं कि कितना प्रलय महाप्रलय हो जावे, पण तो है, तो वो तो फिर भी, परंतु फिर भी ना मुकू, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेंगे हम धनी को। इसलिए इंद्रावती जी ने ये है रहनी, समझे? यदि किसी को इस तरह से परेशानी होती, कब का भाग जावे, समझे? कि भैया तुम अपने पकड़ो चले जाए, लगन लग गई फिर। इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प किया। हवे जाग जीव सावचेत थई। अब संकल्प कर दिया, सबको मिलकर के जवाब दे दिया। इसलिए अब क्या जवाबदारी बनती है? बोलो। इसलिए कहती है यावे, अब ये जीव सावधान रहना, हमने बात कर ली है, अब कह दिया है कि हम महाप्रलय तक नहीं छोड़ने वाले एक क्षण। तो ये जीव को जागृत करती है, कहती है सावधान रहना, भूल नहीं कर देना। भूल तुम करोगे बदनाम हम हो जाएंगे, समझे? गलती तुम करोगे कलंक हमारे पर लग जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करती, बड़ी बड़ी बातें करती। इसलिए हवे जीव सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। वालो ओलक आंख उगाड़ी। बालाजी को, धनी जी को ओलखो, देखो, आंख खोल करके, आंख उगाड़ी मतलब आंख खोल करके बड़े ध्यान से देख लो। ऐसे धनी हैं, ऐसे धनी के साथ छल नहीं करना, धोखा नहीं देना, कोई प्रकार का गुनाह नहीं करना, सबको समझा दिया। हम ये पूरा विवेचन अपने आप सब जो देखते ना, किस चौपाई पर कितना बल है, किस चरण पर किस शब्द के ऊपर में क्या कहा जा रहा है, यही मंथन करना पड़ता है। इसलिए तुम कहीं पर भी कभी चले जाओ, आपको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, समझे? इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं इतनी गहराई में चलो, इतनी, ये आपको किताबों में ज्ञान नहीं मिलने वाला है, समझे? इसलिए जैसा है वैसा तुमको हम बताते हैं। तो अब बालाजी को देखो, आंख खोल करके निहारो, कर स्तुत विनती वल्लभ सो। आंख खोल करके सावधान हो करके जीव तुम क्या कर, अब तो वल्लभ पिया से, धनी से विनती करो, समझे? नहीं, विनती में बहुत बल है, स्तुत और विनती बहुत बल है।
है ना। तो ये विनती जो है पिया से बार बार करो कि हम हर तरह से सही मार्ग पर चलें। सबसे मुख्य बात यह है हम सही मार्ग पर चलें, हमसे कोई गलती त्रुटि ना होवे। जब आप अपने से नहीं होगा तो वास्तव में धनी बहुत प्यार करेंगे, अपने लिए करो। इसलिए स्तुति भी करो वल्लभ पिया धनी से। नाख अंतरपट टाली। बस अब क्या करो उसको, अंदर में जो पट है, पट ये देह है, पर्दा यही है, तू आप ही न्यारी होता है, तू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। और जैसा बाहर होता है जो ऐसा होवे दिल, तो आदर्शन पीऊ न्यारे नहीं, माहे रहे हिलमिल। ठीक, इसलिए नाक दूर कर दो, ये जो पट पर्दा है इसको दूर कर दो, फेंको इसको। क्योंकि इसी लोभ में लगे हुए हो ना। ये जो पर्दा देह रूपी पर्दा है, हम इसी को सजाने में, इसी को खिलाने में, इसी को संभालने में, सुबह से शाम तक कोई भी देख लो आप, कोई भी देखो क्या करते हम सुबह से उठ करके, सिर्फ देह के लिए करते हैं, सिर्फ देह के लिए। चाहे आप निवृत्त हो जाओ, चाहे मंजन करो, चाहे कुछ भी करो, साबुन लगाओ, नहाओ, चाहे तुम अतर फुलेन लगाओ, कुछ भी करो, किसको कर रहे? उससे तुम्हारी आत्म सजने वाली नहीं है। और 4 घंटे के बाद में सब फुस हो जाता है, 4 घंटा 2 घंटा के बाद में सब हो जाता है। तो जो कुछ करते हैं हम देह के लिए, फिर कमाने गए किस लिए? पेट भरने के लिए। उद्यम किया, उपाय किया, कुछ भी किया देह के लिए। और रात में जब सोए भी अच्छे अच्छे पलंगों पर सोए, अच्छे अच्छे डंडलब पर सोए, गद्दों पर सोए हैं, तो भी किसको सुला रहे? देह को सुला रहे। हो गया पूरा दिन भर पूरा। लेकिन कोई भी जिसकी वजह से देह खड़ा है, जिससे देह चल रहा है, जो मुख्य जड़ है, उसके लिए कोई नहीं करता है। 2 मिनट का समय, 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय कोई नहीं निकालता है सुकून। इसलिए क्या कर रहे हैं? अंतर पर डालो, समझे, इसको दूर करो। आटला दिवस में नवे लख्या मारा वालैया। देखो ना, अब अपने आप पश्चाताप इसको बोलते हैं। अंदर से जवाब आया, अंदर धनी बैठे हैं, वही कभी धनी बात करते, कभी जीभ बात करता, कभी आत्म बात करती है। आटला दिवस, इतने दिनों तक न ओलख्या, नहीं पहचाने। मेरे वाला जी हो गई विनती कि मेरे वाला जी विनती है, इतने दिन तक हम नहीं पहचान पाए, भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई, त्रुटि हो गई है, इतने दिन तक हम नहीं पहचाने। पहचान गए होते तो आज ऐसा नहीं होता। इतने दिन तक नहीं पहचाने हम। मैं कींधु अधम नु काम। मैंने, अधम बोलते नीच, मैंने बहुत नीचपना किया है, या नीच का काम किया है, बहुत उतरता हुआ काम किया है, माया का काम किया है। महाचंडाल अकर्मी अबूझ। बोलो, महाचंडाल किसको बोलते हैं? महाचंडाल बोलते हैं जो हत्यारा होता है, उसको महाचंडाल बोला जाता है। कि तू तो बहुत हत्यारा है, ये इतना बड़ा दोष बोल दिया अपने ऊपर में, है ना। और तू अकर्मी है, कर्महीन है, अबूझ है, मतलब समझदार नहीं है, हैं? तुमने इतना बड़ा गैरत वाला काम किया है, गैर जिम्मेदाराना काम किया हुआ है। मैं ना ओलख्या धनी श्री धाम। इतने वजह से हम धनी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि अबूझ, ना समझ, अकर्मी, कर्महीन, महाचंडाल, मतलब कि हम वास्तव में हत्यारे के समान हैं। इसलिए हम इतने दिन तक नहीं पहचान पाए। मेरे वाला जी, मैंने इतना अधम का काम किया हुआ है।
धिक धिक पड़ो मारा जीव अवागी। इसलिए अपने जीव को धिक्कार धिक्कार, इसको बोलते फटकारना। ए मेरे जीव, मैं तेरे को बार बार करके फटकारती हूँ, डांटती हूँ, तुम्हारे ऊपर में मैं ये तरह से दोष लगाती हूँ। धिक धिक पड़ो चतुराई। इसलिए क्या बोले, चतुराई चूले पड़ी। कहाँ लिखा? हाँ, चतुराई चूले पड़ी, धिक पड़ा अवतार, और परहित प्रभु भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। एक एक चौपाई रोज आता लो करो जी, दर्शन करने जा तो परिक्रमा भर नहीं घूमने, जहां पर जो उचित हो उसको देखो पढ़ो, लिखा है यहाँ। इसलिए चतुराई और चालाकी जिसने दिखाई वो थोड़े दिन की होती है, समझे? इसलिए उन्होंने बोले चतुराई चूल्हे पड़ी, एक दिन वही जला देगी चतुराई। चूल्हे मतलब आग, है ना। इसलिए जन्म लिया है तो पहचानो उनको, सेवा बंदगी में रहो, और कोई प्रकार की चालाकी और चतुराई बहुत खतरनाक होती है। बोलो। धिक धिक पड़ो मारा गुण संगालने। ऐसे सगला दिख दिख पढ़ो मेरे गुण सगला सबरे। सगला मतलब सब, जितने भी हमारे गुण हैं हम सबको फटकारते हैं कि हमारे काम नहीं आए, हमारे उपयोग नहीं आए। बोलो। इसलिए इनकी हम क्या करें? प्रसिद्धि करें, इनकी जय जयकार करें, इनकी खुशामद करें? नहीं, हम नहीं करेंगे। इसलिए धिक्कार पढ़ो सब गुण अंगनियों को। जेणे नव जानी मूल सगाई। जेणे, जिसने मूल संबंध ही नहीं जाना कि हमारा धनी से मूल संबंध है, जिसका मूल संबंध है वो भूल जाए। आज संसार में होता है, कोई भी सगा रिश्तेदार होवे, यदि वो समय पर काम नहीं आवे तो बोलते नहीं क्या मतलब हुआ है? उसका हमारा औचित्य क्या हुआ? चाहे कितना बड़ा कुटुंब होवे, चाहे कितना बड़ा परिवार होवे। अब वो समय नहीं है कि पहले गैरत काम करने वाले भी जानते हुए कि ये गलत है तो भी अपने हैं तो भी वो जाकर के अपने प्राण दे देते थे। चाहे आप महाभारत देख लो, हैं, चाहे आप रामायण देख लो, सबको मालूम था कि रावण ने गलत किया है, समझे? लेकिन फिर भी वो जाकर के बोलते हैं, क्या बोलता बेचारा कुंभकर्ण, क्या बोलता, आए तुम सीता मैया को ले आए हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? बहुत समझाया उसने। लेकिन फिर वो क्या बोलता है, आखिर यदि जो भाई भाई पर न मरे, जो रिश्तेदार पर न समर्पण हो, किस काम का है? कोई काम का नहीं है। पूरे मार दिए। चाहे महाभारत में देखो तो सबने जाकर के पक्ष लिया और असत्य के साथ में खड़े हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुमको धिक्कार है। धिक धिक पड़ो ते तेज बल ने। ऐसे बल को, ताकत को, शक्ति को, है ना, तेज को। कौन सा तेज? यहाँ पर तेज देखना है कि देह शरीर के ऊपर में एक तेज प्रकट होता है। बोलते भैया बहुत तेज है उनके चेहरे पर, बहुत, इसको बोलते नूर, समझे? इस शब्द से जल्दी समझ जाओगे। तो किसी के चेहरे पर यदि गजब का कोई नूर, कोई तेज है, तो ऐसे तेज का क्या मतलब हुआ है? वो तो तेज फीका पड़ जाने वाला है, क्योंकि मन में कुड़ना होगी, मन के अंदर में आपके अंदर से गालियां निकलेंगी खुद अपने लिए। ऐसे तेज का क्या औचित्य रह गया? क्या मतलब है? धिक्कार है। धिक धिक पड़ो रूप आ गया नहीं? तो जो हम रूप लेकर के शरीर का सौंदर्यता, है ना, अपना अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, चाहे कितना भी सज लो, चाहे कितना भी टिप टाप हो जाओ, रूप रंग कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो, है, चाहे कोई भी हो, इसका महत्व नहीं है।
परमात्मा इस पर महत्व नहीं देते हैं कि हम गोरे को, काले को, छोटे को, नीचे को, या बड़े को, ऊंचे को, ये नहीं रखते। ऐसे रूप रंग को भी धिक्कार है, क्योंकि लोग लगे रहते पूरे रूप रंग को सजाने के लिए, अपने तेज को सजाने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, धिक्कार है। धिक धिक पड़ो ते ज्ञान ने। धिक धिक पढ़ो, ते मतलब उस, ज्ञान मतलब ज्ञान को, उस ज्ञान को भी धिक्कार है। ये धिक्कार इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान तुम्हारा काम नहीं आया। परम परमात्मा की सेवा बंदगी में, खुशामद में, ये ज्ञान वही है, थोड़ा सा हो लेकिन समर्पण हो, विनम्रता हो गई। और जहां बोल दिया कि गोली प्रेम काम की बंदी हो, वो ज्ञान काम का है, अकड़ और क्रोध का नहीं है। जहने नवलाद्यो पर संग। जिसने नवलादो नहीं प्राप्त किया, प्रसंग, ये जो प्रसंग है आत्म का, परात्म का, धनी का, रूह का, जिसने संसार के अंदर में रहते हुए इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझा नहीं, इस प्रसंग को पाकर के संबंध को निभाया नहीं, इसको उन्होंने पूर्ण तरह से परिपालन नहीं किया है, तो ऐसे ज्ञान को क्या पढ़ करके हम जो है, उन्हें बोला 14 विद्या पढ़े हैं और एक विद्या जानत नहीं। बताओ आप, बोलते हैं ऐसे आए ना बंगला दरबार में, चाहे वो महोबा से आए हो काजी हो, और चाहे वो सुंदर वल्लभ बद्री हो, उसमें तो बोल ही दिया है कि सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले जगमाए, और 14 विद्या निपुण है पर एक विद्या जानत ना है, और जानते भी नहीं। तो किस तरह से हो गया भैया? जहने नवलाद्यो पर संग। जहने नवलाद्यो पर संग। धिक धिक पड़ो ते तेज बल ने। धिक धिक पड़ो रूप रंगा। धिक धिक पड़ो ते ज्ञान ने। जैने नवलाद्यो पर संगा। जैने नवलाद्यो पर संगा। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी की जय। आजान दो।